रहा हूँ कि कुछ ढेंचू राग गाऊं। सियार ने तुरंत चेतावनी दी। ना 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 ना, ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधा बोला, अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो। सियार ने हाथ जोड़े। देखो, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरे आवाज की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। सियार बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह बंद रखो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा। अरे मूर्ख सियार, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। सियार वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लट्ठ लेकर दौड़े जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसे। बस फिर क्या था, चौकीदार ने डंडे से गधे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए।